अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सूरह मुबारका की दूसरा उसका टुकड़ा पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्कुरुली वला तकफरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने पिछले वीडियो में फ़स्कुरुन यस्कुरुकुम, इस वीडियो में वश्कुरुली वला तकफरून। जो आयत मैंने पढ़ी है उसका तर्जुमा है कि शुक्र करो कुफ्र ना करो। और अब आप ज़रा सा अपने पर तवज्जो दें। कि शुक्र करो कुफ्र ना करो। तो अल्लाह करीम को ये ख़बर थी कि मेरे बंदे नाशुक्रे हैं, और इंसान अज़ल से नाशुक्रा रहा है। कितना भी मिल जाए और खूब से खूब तर मिल जाए, लेकिन मज़ीद आसाइश आराइश का मुतमन्नी होता है। और कैसे लोग थे कि अगर 3 दिन खाने को नहीं मिला, 3 दिन से फाके में, कोई आ गया पूछा क्या हाल है, बहुत करम है, अल्लाह का शुक्र है। हर हाल में रब्बे कायनात का शुक्र अदा हो रहा है। और हमें अपना ना तो मनसब याद है। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वइस क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। बड़ी प्यारी बात की अल्लाह ने मलाइका पर। जितने फरिश्ते हैं सब पे अल्लाह ताला ने अपना नाइब मुकर्रर किया। लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। आप खलीफा हैं। और खलीफा कौन होता है, मैं इसकी ज़रा सी डेफिनेशन कर दूं कि अगर हाकिम वक्त किसी दूसरे मुल्क जा रहा है तो उसका कायम मुकाम जो भी होगा तो वो खलीफा है। अब जो काम उसका था वही काम इसका है, वो इख्तियारात इसके पास हैं, कायम मुकाम के पास। तो ये दुनियावी बात है। आप ज़रा सा दिल पे गौर करें। तो ये फ़लसफ़ा आपकी समझ में आ जाएगा। वो जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करना है। अल्लाह अपने बंदे से बहुत प्यार करता है भाई, बहुत प्यार करता है। अगर प्यार ना करता तो वो ये नहीं पुकारता पहले आसमान पे है कोई मांगने वाले जिसे मैं दूं। वो तो खालिक कायनात है, वो क्यों कहे भाई। लेकिन अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं। जिस टाइम पर सारी रात हम जाग रहे हैं
और वीडियो देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, जितनी भी लफ्ज़ियात है वो देख रहे हैं। इधर अजान हुई, शैतान ने बहकाया और आप सो गए। थोड़ा सा व्हील पावर इतना होना चाहिए कि आप नमाज तो पढ़ लें। शैतान तो सही रात से बहका रहा है, फिल्में चल रही, सब कुछ चल रहे हैं। उस टाइम अल्लाह जहन में नहीं होता। और वो अल्लाह है। अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम्हारे जिस्म में जो रगे हैं ना, इसमें जो खून चल रहा है ना, जो खून सरायत कर रहा है, मैं उससे भी वाकिफ़ हूँ। गुनाह आदमी करता है जब एक किसी बंद जगह पे, किसी कमरे में, कि तन्हाई में कोई गुनाह कर रहा है। वो मेरा अल्लाह जानता है या बंदा जानता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो गुनाह करते हैं तो उसकी तशहीर करते हैं, वो सबसे बड़ा गुनाह होता है। गवाह करनी पैदा कर लिए ना। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए क्या कितनी हदीसें बयान की जाएंगी, तफसीरें बयान की जाएंगी कुरान मजीद फुरकान हमीद की। तो कोई तो ऐसी बात हो, उसकी वजह मालूम है कि क्यों नहीं असर हो रहा है, कि हम सूद पर और रिश्वत पर चल रहे हैं। हमारे खून में वो हराम सरायत कर गया। और ये इतने इख्तियार जो अल्लाह ताला ने दिए ना, कि वह क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल खलीफा, अल्लाह ने अपने बंदों को इख्तियार दिया है। और वो जो इख्तियार है, उन्होंने बुरे काम के लिए तो इख्तियार किया, अच्छे कामों के लिए नहीं किया। कोई एक नेक काम कर देते हैं, 10 को बताते हैं कि आज मैंने मस्जिद में प्लास्टर करवाया। और इसी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जो सब कुछ कर जाते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। अल्लाह किसी की तजलील नहीं चाहता, वो बड़ा प्यार करता है बंदे से। और बंदा क्या कर रहा है देखें, वो अताकार और हम खताकार। कभी ऐसा हुआ है कि तुम खताओं पे खताएं करे जाओ, उसने खाना रोक दिया हो, उसने आपका रिस्क बंद कर दिया हो। जाते हैं लोगों के पास कि पता नहीं क्या बात है, किसी ने बंदिश कर दी है, हाथ तंग हो गया। ऐसा नहीं है, वो भूखा उठाता तो ज़रूर है, सुलाता नहीं है। और जो उसका बंदा इस कदर गुनाहों का मुर्तकिब है और मेरा अल्लाह फिर भी उसको दे रहा है। जो तुम्हारे पास इख्तियार है, किसी को जलील कर दिया, अल्लाह ने उस मनसब पे फाइज कर दिया ना। जिसका जो दिल चाहे मतलब जलील कर दो, गालियां दे दो। ये सोच लेना कि ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है। और अगर वो डोरी खींच ले बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह
कब्र के अजाब से बचाना, ऐ अल्लाह दोज़ख की आग से बचाना। बड़े इन हिम्मत के साथ ही दुआ करनी। और यकीन करें, आपको खुद ही महसूस होगा कि हमारी दुआ अल्लाह सुन रहा है। एक बताऊं बात आपको कि जिस शख्स ने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अपना मुहाज़ा बड़ा ज़रूरी है। अपने दिल पे गौर करना है। सोते वक्त रात को हर चीज़ जिससे से भी ने गलती की, दिल दुखा दिया, सबको माफ़ करके सो जाओ। उसका सिला तुम्हें अल्लाह कैसा देगा। आप ये देखें कि मेरा रब वो है कि जो शख्स मेरे बंदे के गुनाहों को देखेगा और उसको राज में रखेगा। तवज्जो, आप किसी शख्स को देखते हैं वो गुनाह कर रहा है और आप खामोश हो गए और किसी को नहीं बताया, तो अल्लाह ताला अपनी रबूबियत की कसम खाकर कहता है कि क़यामत के दिन मैं उसके गुनाहों की पर्दापोशी करूँगा। है ना कमाल। ये फ़लसफ़ा भी हम नहीं समझ रहे। ये फ़लसफ़ा भी हम नहीं समझ रहे हैं। अल्लाह बड़ा करीम है। वो अपने बंदे पे, कुरान मजीद अपने बंदे पे इतना बोझ डालता है जितना वो सहार सके, बर्दाश्त कर सके। ये मेरे अल्लाह की शान है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि अल्लाह मुती है। अल्लाह देने वाला और आप कासिम। नबी करीम अलैहिस्सलाम कासिम है, अल्लाह देने वाला, सरकार बांटने वाले। और ये कॉमन सी बात बता दूं आपको कि हमेशा, दुनियावी बात करूंगा थोड़ी सी, अगर आपका कोई महबूब हो ना, और ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो इंशाल्लाह मैं मोहब्बत की भी डेफिनेशन करूंगा कि मोहब्बत क्या है। कि आपके महबूब, मोहब्बत हो गई किसी से आपको, अब आप चारों तरफ जहाँ भी देखते हैं तो आपके तस्वुर के अंदर आपका महबूब होता है। उससे अल्लाह कहाँ है? उसी की तारीफ बयान की जाती है दोस्तों में, अहबाबों में। इसी तरह से अगर अल्लाह को राज़ी करना है ना, तो उसके महबूब पे दरूद पाक पढ़ो। अल्लाह आशिक, ताजदार मदीना महबूब, ऐसे ही है ना। तो अगर हमें अल्लाह देने वाला, सरकार बांटने वाले, उनके मुताल्लिक़ सोचना भी दार इस्लाम से खारिज होने की दलील है। और मैं हैरान होता हूँ बाज़ औक़ात कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मोजज़ा दिया था कि आप छोटे छोटे मिट्टी के परिंदे बनाते, फूंक मार के उड़ा देते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ा दिया था कि आप लोहे को अगर पकड़ लेते तो मोम हो जाता।
ये नबियों को मोजे जो मिले, अच्छा उस पर रिसर्च नहीं हो रही है कि वो परिंदों को उड़ाते थे, मट्टी के परिंदे बनाए, फूंक मारी और उड़ा दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक वो नूर थे, वो बशर थे, वो ऐसे थे, वो ये थे, वो थे। तो 1400 साल से आज तक उनके ऊपर ये उंगलियां उठाते हैं। कोई कहता खड़े होकर सलाम पढ़ लो, कोई कहता बैठ के पढ़ लो, कोई कहता सलाम ही ना पढ़ो। मेरी ये समझ नहीं आता कि थोड़ा सा गौर दाऊद पे कर लो, बड़े बड़े मुफक्किर गुजरे हैं, बड़े बड़े मौर्रिख गुजरे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही क्यों कि वो बशर थे, वो नूर थे। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। बस शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। उनमें मेख निकाल लें कि वो ऐसे थे, वो ये थे, तो सलाम पढ़ना नहीं चाहिए, तो दरूद नहीं पढ़। ये क्या है? अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का महबूब, बस इतनी बात ज़हन में रखिएगा। और अगर आपके महबूब को दुनियावी बात, अगर आपके महबूब को कोई बुरा वाला कहे, कैसा लगेगा? आपका बस चलेगा ना। और अगर कुछ कानून ऐसा होता तब उसे जान से मार देते हैं। आप अल्लाह के हबीब में नुक्ते निकाल रहे हैं। ईसा पे निकालो, मूसा पे निकालो, दाऊद अलैहिस्सलाम पे निकालो, जो एक लॉजिकल बात है। असल मालूम में क्या है कि एक यहूदी लॉबी काम कर रही है जो मुसलमानों को दीन से हटाने की कोशिश जारी कि अगर मुसलमानों में वो तकवा, वो परहेज़गारी आ गई तो हमारा क्या बनेगा। तौबा, जब आदमी तौबा करता है तो अल्लाह को अच्छा लगता है। और जब आदमी हाथ उठाता है ना दुआ के लिए, तो मेरे अल्लाह को बड़ा पसंद है। बहुत दुआ किया करें और बड़ी आजिज़ी के साथ। इसलिए ये तकब्बुर उसकी ज़ात को जचता है और आजिज़ी बंदे की ज़ात को जचती है। वो गफूर रहीम है, वो सत्तार गफ़ार है। बस हमें यह सोचना चाहिए कि हम थोड़ी सी ज़िंदगी के अंदर अपने रब को राज़ी कर लें, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी कर लें। बहुत कम वक्त है। और गुनाहों से बचते रहें और दूसरे की अगर गुनाह देखें तो उसे पर्दे डाल के रखें। मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। पता नहीं कौन सी अदा उसे पसंद आ जाए जो आपके लिए तौबा का बाइस बन जाए, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाए। छोटा सा मसला है, बहुत बड़ा कोई गुनाह हो गया तो घर में आओ, 2 रकात नमाज नफिसातु तौबा पढ़ो और दिल की गहराइयों से दुआ करो और अल्लाह से तौबा करो कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, हमें तेरी बारगाह में तुझे माफ़ फरमा दे।
और वो माफ़ करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि दीन की इशाअत होती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।